शुक्र है तुम मिल गई। कहाँ थी? इनाया रुको तो, क्या हो गया? क्या हुआ रूहान, बोलो। इधर देखो, क्या हुआ? अच्छा ऐसे घूर क्या रही हो? सॉरी, इधर आओ बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं क्या सोच रहा था। अच्छा तुम सोचते भी हो? अच्छा अच्छा, तुम बोलो क्या सोच रहे थे? यार मैं सोच रहा था कि कहीं चलते हैं ना घूमने के लिए, आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ कंट्री। जिस इंसान को घर से बाहर जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है वो आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे। क्या बात है रूहान? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, भैया भाभी से इजाजत लेकर आओ। मैं जब तक सामान पैक कर लेती हूँ। उड़ा लो बेटा, मजाक उड़ा लो। इस तरह परमिशन ले लूंगा मैं? बेट लगानी? हाँ बस ठीक है, मैं अभी परमिशन लेकर आता हूँ। अब बताओ क्या बात थी? आशिर, मेरी और इनाया की आपस की बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ईशल, बात परेशानी की नहीं है, बात इनाया के आंसू की है। वो क्यों रो रही थी, उसकी क्या वजह, वो वजह मुझे जाननी है। वो इनाया और रूहान की लड़ाई हो गई थी, तो वो मेरे साथ अपना दिल हल्का करी थी, तो बताते बताते उसे आंसू आ गए, वो रोना शुरू हो गई। तुम रूहान को जानते ही हो, कभी भी कुछ भी कह देता है। पता नहीं ये लड़का कब समझेगा। आश्चर्य, तुम इस मामले के बीच में नहीं पड़ोगे, उनका प्रॉब्लम है, उन्हें हैंडल करने दो। ईशल, अगर उसे आज ना डांटा तो बात और बढ़ेगी, मुझे बात करने दो। नहीं आश्चर्य, तुम बीच में नहीं बोलोगे, करने दो ना, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? ईशल, मुझे पता है इसको किस तरह डील करना है, मैं उसको समझा लूंगा। यू स्टे आउट ऑफ इट। आशिर, आशिर से छुपा के गलत तो नहीं किया मैंने? क्या आपकी फीकी चाय? ये चीनी के साथ। थैंक यू। वो आशिर और रूहान को बुला देते, साथ बैठ के पी लेते सब। अरे हाँ, वो साथ पे याद आया, मुसरत का फोन आया था, कल रात खाने में बुलाया उसने। ताया, वो आप अम्मी को मना करते हैं? क्यों? फिर कभी चले जाएंगे, फिलहाल हमारी तरफ से इनकार करते हैं हम। तो बात बुरी लगी है मुसरत की? नहीं, मुझे तो अम्मी की कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन असद को अम्मी की बात अच्छी नहीं लगी। असद, ऐसी क्या बात होगी बेटा? वो अम्मी ने रूहान को खाने पर बुला लिया था, असद को बुलाया ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें, तुम रूहान की बराबरी करोगे आप? नहीं नहीं बाबा, मैं रूहान की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस चच्ची की बातों से खफा हूँ। उनके फैसले हमेशा से ही ऐसे रहे हैं बाबा, जिन पे इख्तलाफ है मुझे। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन रूहान के बारे में सोचूंगा, वो क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा। अब वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि तुम्हारी नाराजगी की वजह खुद समझ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप बस मुझे हैंडल करने दें ये सब। आप बस फिलहाल चच्ची को इनकार कर दें, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे।
ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू बाबा। मुझे खुशी है असद को एक समझदार बीवी मिली है, उसके फैसलों पे खुश रहने वाली। मैंने जब बेटियों से मैके की दहलीज छिनती है ना, उसकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। चाय कैसे बनी था आपको? बहुत अच्छी बनी है, बस मीठी नहीं है। इजाज़त हो तो एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ? नहीं। तो मैडम ने फाइनली मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक्सेप्ट कर ही लूँगी। मैं बस ये जानता हूँ इनाया कि तुम अब सिर्फ मेरी हो। इनाया, मुझे मारो, डांटो, उठक बैठक करवाओ, बाहर लॉन में चक्कर लगवाओ, बस एक बात याद रखना है ना, आइंदा कभी भी मुझसे कोई बात छुपाना मत। गम है या खुशी